भीतर हो तो मना भी कर सकते कि नहीं है, सामने नाव रखी हुई है, भगवान कहते केवट जी नाव लाइए, केवट मना किए नहीं लाऊंगा। अब मना ही नहीं किए, ऊपर से कहते मैं आपका मर्म जान गया। लक्ष्मण जी कहे भैया ये तो ठीक बात नहीं है, जन्म आपके साथ मैं लिया हूं, आपके साथ मैं रहा हूं, मैं बड़ा भया, मैं खेला, मैं पढ़ा, सब कुछ आपके साथ भया, और आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया, और ये केवट कहता है मर्म जान गया। आपने इसको जनवा दिया, मुझे छोड़ दिया। भगवान बोले पूछिए क्या जान गया, क्या मर्म है पूछो। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मर्म जान गए। केवट जी बोले यही जान गया कि राम जी यहाँ क्यों आए हैं। बोले इसमें जानने की क्या बात, कोई नाव मांगेगा तो पार करने के लिए मांगेगा। केवट जी बोले राम जी नाव से पार होने नहीं आए हैं, फिर पार करने आए हैं। बोले मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। केवट जी बोलते ये वही राम जी हैं जिन्होंने 2 पग में पूरी सृष्टि नाप ली। जेही जग किया तेहू पग होते थोड़ा, 3 पग से भी कम में ही पूरी सृष्टि नाप ली। वो राम जी गंगा पार करने के लिए नाव मांगेंगे। मैं मर्म जानता हूं राम जी आप क्यों आए हैं। क्यों? क्योंकि आज आप इस नाव और इस गंगा को बहाना बनाकर, माध्यम बनाकर इस केवट को अपना चरणामृत पिलाना चाहते हैं। प्रभु ये आपके आने का मर्म है, भली भली बात जानता हूं, मैं नाव लाऊंगा नहीं। मना कर दिया। केवट जी की प्रभु मैंने सुना है आपके पांव में जो धूल है जड़ी बूटी है, साधारण धूल नहीं है, मनुष्य बना देती है। आपने कभी पत्थर को छुआ था ना पीछे? लक्ष्मण जी बोले हमारे सामने छुआ था, वही मैं खड़ा था। क्या भैया? जैसे भैया ने पांव रखा पत्थर स्त्री में बदल गया। केवट जी बोले आप तो बड़े ज्ञानी हैं लक्ष्मण जी, अब आप बताइए पत्थर कठोर है कि लकड़ी? बोले पत्थर। यदि पत्थर स्त्री बन सकता है तो लकड़ी है नाव मेरी, ये तो देखते बन जाएगी। प्रभु कितना भी सताना चाहिए, किसी के रोजी रोटी पर पांव नहीं रखना चाहिए। प्रभु ये नाव चलेगी तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा नाथ, इसी नाव ने परिवार को जिलाया है, मैं नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले अरे तुम क्यों डर रहे हो, लाओ ना। बोले अरे आप समझते नहीं है बात लक्ष्मण जी, आपके भैया के पांव के कारण मेरी नाव स्त्री बन जाएगी। चलिए मान भी लिया स्त्री बन गई तो वो जादू मैं देखूंगा, मेरी पत्नी नहीं देखेगी। पत्नी घर में बैठी है, नाव मेरी स्त्री बन जाएगी और इस स्त्री को लेके घर में जाऊंगा और कहूंगा कि राम जी आए थे, पांव रखे, नाव स्त्री बन गई, सामने खड़ी है। कोई मानेगा? कोई मानेगा इस बात को? आप मेरी पत्नी को जानते नहीं है, कितना लड़ती है। वो कहेगी तूने नाव बेचकर दूसरी शादी कर ली। वो मानेगी नहीं कि राम जी के पांव से मेरी नाव स्त्री बनी, वो कहेगी शादी करने के लिए तूने नाव बेच डाली। प्रभु क्यों झंझट में डालना चाहते हैं मुझे? और मैंने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी, मैं जाति का मल्लाह, वो ब्राह्मण, कहेगी दूर रहना, पास मत आना, दूर रहो, मेरे साथ, मेरे लिए अलग घर बनाओ, अलग कपड़ा लाओ, अलग बर्तन लाओ, अलग राशन पानी लाओ। पहलकी का तो पेट नहीं भर पा रहा हूं, दूसरकी को देकर क्यों झंझट में डाल रहे हो? प्रभु आप ये जो जड़ी बूटी पांव में लगा के घूमते हैं ना, आप पांव धुलवाइए, वो जड़ी बूटी धो के निकाल लूंगा, फिर नाव पर बिठाकर आपको ले चलता हूं। कहिए धोऊं? भगवान मौन है। केवट कहते देखिए मैं आप में कमी नहीं निकाल रहा हूं प्रभु, हाँ आप में कमी नहीं है। रावर दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। रावर दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन पाहन खाट को, घुमल है जल खाई रहा है। पाहन से बन पाहन खाट को, घुमल है जल खाई रहा है। पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो, आय
पायसु होत कहाँ है, पावन पाय पखारी के नाम चढ़ाई हो, पायस होत कहाँ है। तुलसी सुनी के वट के बर बैन, हंसे प्रभु जान की ओर बहाते। तुलसी सुनी के वट के बर बैन, हंसे प्रभु जान की ओर बहाते। तुलसी सुनी के वट के बर बैन, हंसे प्रभु जान की ओर बहाते। केवट जी कहते हैं ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष प्रभु, सारा दोष पांव में जो धूल लगा है उसका है। ये मेरी काठ की नौका है प्रभु, दिन रात पानी में रहती है, पानी पी पी कर और कोमल हो गई है, फूल गई है। पत्थर कठोर ये नाव मेरी लकड़ी की बहुत कोमल है, जैसे धूल का स्पर्श होगा प्रभु तुरंत स्त्री बन जाएगी। मैं आपके पांव को धोऊंगा, धोकर नाव पे चढ़ाऊंगा, गंगा के उस पार ले चलूंगा, कहिए क्या आज्ञा है। केवट जी की बात को सुनकर भगवान मुस्कुरा रहे सीता जी की ओर देखकर, लेकिन कुछ बोले नहीं कि धो कि मत धो। केवट जी कहते प्रभु लड़का भूखों मर जाएंगे, एक दूठे नहीं है, हमारे 10-12 बच्चे हैं प्रभु, कोनो बड़ नहीं भय है, अभी सब छोट छोट है नाथ। हाँ अकेले कमात हैं, सबके खियावत हैं हम। हाँ कहते प्रभु घर में भोजन भी नहीं है, गरीब है, जितना पत्तल पे बनता है सब परोस जाता है, रात के लिए नहीं बचता है, दिन में कमाता हूँ फिर शाम को भोजन जाता है। अरे पात भरी सहरी मेरे सकल सूत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट है जाति से, हमने बच्चों को वेद भी नहीं पढ़ाया कि मानो नाव चली गई तो पूजा पाठ करा के पेट भर लेंगे। ब्राह्मण के लड़का भूखों नहीं मरत है, कुछ नहीं करेगा तो गंगा किनारे खड़ा है, हम विष्णु 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 करेगा, यजमान आओ तिलक लगाएगा दक्षिणा दो। गलत कह रहा हूं। केवट जी कहते हैं हम लोग बाबा जी भी नहीं है, वेद भी नहीं पढ़े हैं, नाव चली गई, लड़का भूखों मर जाएंगे, गरीब है। अरे सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू। हे राजा जी मेरा पूरा परिवार इसी नाव पर निर्भर है। हाँ दीन गरीब है, वित्तहीन, कोई काम आता नहीं। हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा जी ने बाबूजी को सिखाया, बाबूजी नाव चलाए, बाबूजी ने मुझे सिखाया, मैं भी चला रहा हूं। अब हमारी बात हमारे लड़कों नावें चलाएंगे। और बतावे यदि नाव स्त्री बन गई, अरे गौतम के घरनी, गौतम की स्त्री अहिल्या जैसी जो तरनी तरेगी मोरी। यदि मेरी नाव अहिल्या जी की तरह ब्राह्मणी बन गई, प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई। वो ब्राह्मण मैं निषाद झगड़ा करने जाऊंगा उसके साथ। फिर तुलसी के ईस राम रावरो सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। हे प्रभु सत्य कहता हूं, जब तक पांव नहीं धोऊंगा नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा।